students. Today I will discuss practical syllabus with you and how to write in the lab manual. These are some important points which I will share with you. So first we'll discuss the syllabus. So this is the part of internal assessment, and here the practical work is designed to test the ability of the candidates to make accurate observation from specimens of plants and animals. So children, यहाँ पर जो plants और animals के specimens हैं उनको आपको identify करना है by your observation, और observation के बाद जो आप identification लिखोगे, that identification will be the specific one. So it will include 3 to 4 identifying features. So let me discuss what we are going to study in plant life and animal life. First, in plant life, the examination of an onion peel under the microscope to study various parts of the cell. So you have first practical you have to write about study of onion peel. So onion peel you know ये plant cell है. Plant cell का आपको जो है slide बनाना है lab में, और slide बनाने के बाद उसको observe करना है. Now what to write in this experiment here? You will write aim of the experiment, then materials required, and next it comes to procedure. तो यहाँ पर आपको procedure नहीं लिखना है. प्रोसीजर को आप अवॉइड करेंगे. देन आफ्टर यू विल कम टू द ऑब्जर्वेशन. उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और जहां आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे उसी की फ्रंट पर जो प्लेन पेपर है, प्लेन साइड है पेपर की, वहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. सो रिमेंबर चिल्ड्रन, जहां ऑब्जर्वेशन है उसी की फ्रंट पर लेफ्ट साइड में जो प्लेन पेपर है, क्योंकि आपने लैब मैनुअल देखा है, आपके लैब मैनुअल में एक पेज पर लाइंस है, दूसरा विदाउट लाइंस है. तो जहां पर लाइन नहीं है पेपर पर, वो प्लेन साइड है पेपर की, उस प्लेन साइड पर आपको डायग्राम बनाना है. लेकिन उस डायग्राम के सामने उस जिस भी आप स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसके सामने उसका ऑब्जर्वेशन होना जरूरी होता है. ये मेथड है लैब मैनुअल का. तो आप अनियन पील का जब डायग्राम बनाएंगे तो उसी डायग्राम के सामने उसका लेफ्ट साइड आपका डायग्राम होगा, तो राइट साइड उसका डिस्क्रिप्शन होगा. सो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन लिखना है आपको, और ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन मींस क्या कंक्लूड किया आपने, क्या स्ट्रक्चर देखा, दैट यू विल फाइंड इन योर मैनुअल. सभी ने मैनुअल परचेस कर लिए, तो आपको पता है कि मैनुअल में ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली मिलेंगे. एंड लास्ट में आपको कोई भी 1 और 2 और 3 प्रिकॉशंस लिखना है जो कि आपको एक्सपेरिमेंट करते समय जो है ध्यान रखना होती है. सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन ऑल दीज पॉइंट्स? एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन, डायग्राम एंड कंक्लूजन एंड प्रिकॉशंस. कुछ एक्सपेरिमेंट्स में कंक्लूजन नहीं भी होगी, देन डोंट वरी, डोंट राइट इट. अच्छा, डायग्राम में सिर्फ अनियन पील का डायग्राम बनाना है. यू विल गेट द डायग्राम्स ऑफ द प्रोसीजर ऑल्सो. तो जो प्रोसीजर के डायग्राम्स दिए हैं आपके मैनुअल में वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको प्रोसीजर लिखना है. दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन यू इन द लैब. तो प्रोसीजर को नहीं लिखना है और ना ही प्रोसीजर का डायग्राम बनाना है, वो सब आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जाएगा लैब के अंदर. सो राइटिंग वर्क इस तरीके से आपका रिड्यूस होगा. अनियन पील के जो फीचर्स हैं आपने उसको प्लांट सेल में आइडेंटिफाई किया है एज अ प्लांट सेल, तो वो जो आइडेंटिफाइंग फीचर्स है मैक्सिमम 5 पॉइंट्स यू शुड राइट देयर. इनफ है, वो सफिशिएंट है, 5 पॉइंट्स लिखें. Then the second experiment, you have a cross-pollinated flower to be examined and identified, and the parts to be studied and labeled. So, आपने children, you have studied the pollination and the types of pollination. So, cross-pollination के अंदर you have to study the insect pollinated flower, that is hibiscus. तो hibiscus को आपको स्टडी करना है. hibiscus means China rose. So, you will have the complete description in your manual. Now, what to write? रिमेंबर ईयर चिल्ड्रन, जो फ्लावर आपको यहाँ पर डिस्कस करना है वो आपको क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर. तो ये फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है, उसके रीजंस क्या हैं. तो आपको जो फ्लावर है उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, और जो इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं किसके, क्रॉस पोलिनेटेड फ्लावर्स के. यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनेशन. सिर्फ वही 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखना है. लाइक द फ्लोरल वर्ल्स हियर, लाइक कलर्ड पेटल्स, फ्रेग्रेंट पेटल्स, नेक्टर्स, दैट नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स आर प्रेजेंट एट द बेस. तो ये जो क्रॉस पोलिनेटिंग फ्लावर्स के जो फीचर्स होते हैं
स्पेशली द इंसेक्ट पोलिनेटेड, क्योंकि हिबिस्कस इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर है, तो वो आपको वो फीचर्स 4 to 5 फीचर्स लिखने हैं, और केवल हिबिस्कस का आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, हिबिस्कस कंप्लीट फ्लावर का। रिमेनिंग डायग्राम नो नीड टू ड्रॉ इट। ट्रांसफर सेक्शन भी मिलेगा आपको ओवरी का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी फ्लावर का होगा, बट दिस इज मीन्स नॉट इन योर सिलेबस। आपको सिर्फ कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके जो क्रॉस पोलिनेटिंग फ्लावर्स के जो फीचर्स होते हैं दैट यू नीड टू राइट। Then we will come to the specimens of germinating seeds with plumule and radicle. As I explained you germination in seeds. So germination in seeds you have studied that in dicot and monocot seeds, and the type of germination also, types of germination hypogel and epigel. So उसमें आपको दो seeds को study करना है, bean seed and maize grain. अब यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो डायग्राम बनाना है बीन सीड और मेज ग्रेन का, वो इंटरनल डायग्राम बनाना है। आपके मैनुअल के अंदर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डायग्राम शो होंगे। आप इंटरनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया थ्योरी के अंदर। तो बीन सीड के अंदर भी जो प्लम्यूल और रेडिकल दिख रहे हैं, कंप्लीट आपने बीन सीड का स्ट्रक्चर, अभी एग्जाम में भी आपको जो है क्वेश्चन आया था, तो उसको पूरा आपको ड्रॉ करना है। और मेज ग्रेन का बहुत सारे डायग्राम नहीं बनाने हैं, केवल इनर डायग्राम। तो एलएस ऑफ मेज ग्रेन आपने थ्योरी के अंदर भी आपने स्टडी किया है। द सेम डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन द मैनुअल एंड द बीन सीड ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पर दो सीड्स हैं, डाइकॉट मोनोकॉट सीड्स, और इनके अंदर आपको जर्मिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो देन हाउ शेल यू राइट देयर। जो बीन सीड है, बीन सीड का डायग्राम ऑन द लेफ्ट साइड और उसका डिस्क्रिप्शन राइट साइड। एक पेपर पर आप एक सीड का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करोगे, मतलब एक पेज पर एक सीड। नेक्स्ट सीड के लिए आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे, और यही सेम that pattern you have to follow in all these experiments. Like experiment first, suppose आपका 2 पेजेस में कंप्लीट होता है, तो जरूरी नहीं कि हर पेज पर डायग्राम हो। जहां पर आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो उसके सामने आप डायग्राम बना रहे हो, उसी के फ्रंट पेपर साइड मतलब लेफ्ट पर। तो जैसे वो एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, सेकेंड पेज पर सपोज आपका हाफ पेज फिल होता है, तो आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट नहीं शुरू करोगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट आप नए पेज से स्टार्ट करोगे। सो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हुआ, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जिस भी पेज पर खत्म होता है, लेट इट बी देयर ओनली, एंड स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ऑन द न्यू, फ्रॉम द न्यू पेज। देन द एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हियर, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बीन सीड और मेज ग्रेन, तो दोनों को आपको जो है सेपरेट पेजेस पर डिस्क्राइब करना है। आइडेंटिफिकेशन, ड्रॉइंग एंड लेबलिंग द पार्ट। तो सीड का यहाँ पर जो है जर्मिनेटिंग सीड का आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो मेन स्ट्रक्चर्स जो है, राइट फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, कोटिलिडोन्स, देन रेडिकल एंड प्लम्यूल, दैट इज गिवन इन योर मैनुअल। So 5 to 6 points are sufficient to write about it. Then next we'll come to the animal life. Animal life, you are going to study the first human cheek cells. So here also you have to do the same as you did in the प्लांट सेल, जैसा आपने प्लांट सेल में किया। ह्यूमन चिक सेल को आपको स्टडी करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। सो हियर अगेन यू विल राइट एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर इज नॉट नीडेड, एंड देन आफ्टर conclusion if you have there, and or the result means what did you find the structure there, and the precautions. एंड वन मोर थिंग कि हर एक्सपेरिमेंट में प्रिकॉशन नहीं होगी, क्योंकि जो आपको केवल सिंपल स्पेसिमेन स्टडी करना है वहां पर प्रिकॉशन नहीं इतनी होती है। प्रिकॉशंस होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस में, जैसे ह्यूमन चीक सेल स्टडी करना है या प्लांट सेल अनियन पील जो है आप स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कुछ चीजें जो है आपको प्रिकॉशन रखना होती। सो देयर यू आर गोइंग टू राइट द प्रिकॉशन। सो अंडरस्टूड चिल्ड्रन, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, एंड द ऑब्जर्वेशन इन द डायग्राम। प्रोसीजर किसी भी एक्सपेरिमेंट पे नहीं लिखना है। टिल हियर यू अंडरस्टूड वेल। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ शुगर, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पर आपको केवल 4 टेस्ट लिखना है। शुगर के अंदर भी आपको ग्लूकोज, सुक्रोज और बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। सो यू विल राइट मीन्स एनी 1 or 2 टेस्ट ऑफ द शुगर, मीन्स राइट ग्लूकोज एंड सुक्रोज, बस 2 टेस्ट आप लिखेंगे इसके अंदर। और द राइटिंग पैटर्न ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज सिमिलर टू योर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। जैसे आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो कॉलम्स हैं आपके मैनुअल में ऑलरेडी दिए हुए हैं, कॉलम में डिस्क्रिप्शन दिया है,
तो वो कॉलम वाला डिस्क्रिप्शन जो है आप वो लाइनिंग वाली पेजेस पर लिखेंगे। शुगर के टेस्ट लिख लेंगे। शुगर के टेस्ट में .1 सीरियल नंबर 1 आप जो सैंपल ले रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन, देन आप क्या ऐड कर रहे हो उसमें, वाटर सोल्यूशन बना रहे हो, और यू आर एडिंग पर्टिकुलर केमिकल टू टेस्ट इट, एंड इन्फेरेंस जो लास्ट में हम लिखते हैं थर्ड कॉलम में, बिल्कुल इसी तरीके से कॉलम में आपको जो मैनुअल के अंदर डिस्क्रिप्शन है, इन द सेम वे यू आर गोइंग टू राइट। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, केवल आपको 4 टेस्ट लिखना है। शुगर का लिखना है, शुगर में सुक्रोज या ग्लूकोज में से कोई एक टेस्ट लिख सकते हैं। स्टार्च टेस्ट लिखना है आपको, आयोडीन वाला। प्रोटीन का जो जेंथोप्रोटीन टेस्ट है केवल एक ही टेस्ट लिखना है। फैट का भी केवल एक ही टेस्ट लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये टेस्ट जो है ये राइटिंग में, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। रिमेनिंग थिंग्स यू विल राइट द सेम, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, और उसके बाद आपको ये सारे चारों टेस्ट लिखना है। और यहाँ पर प्रिकॉशंस होंगे क्योंकि ये आप एक्सपेरिमेंटली जो है ये यू विल परफॉर्म इट। Then we will come to the next experiment, examination and identification of specimens belonging to the following groups of animal. अब यहाँ पर एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन है। तो एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन में आपको नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा दोनों को स्टडी करना है। और रिमेंबर यहाँ पर जितने भी फाइलम से, हर फाइलम का केवल एक एनिमल लिखना है और केवल एक डायग्राम बनाना है। You will see there in your that manual there are many diagrams, front view है और lateral view है और मे बी द इनर व्यू, कोई भी इस तरीके से बहुत सारे व्यूज दे रखे हैं एनिमल्स के। और यू मे हैव 1 or 2 और मोर देन 2 एनिमल्स ऑफ वन ग्रुप। तो आपको एक ग्रुप में केवल एक एनिमल को स्टडी करना है, लाइक पोरीफेरा। सो पहला जो नॉन कॉर्डेटा इन्वर्टिब्रेट का फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर आपको साइकन के बारे में लिखना है। साइकन का केवल एक डायग्राम बनाएंगे जो पूरा फ्रंट जो स्ट्रक्चर, स्पोर्स और ऑस्क्यूलम शो कर रहा है, केवल एक ही डायग्राम। इंटरनल डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शो कर रहा है केवल वो डायग्राम बनाना है आपको। आप यहाँ पर हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग देंगे फाइलम पोरीफेरा, और फिर उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स, वो आइडेंटिफाइंग फीचर्स भी आपको 4 और 5 जो है राइटिंग में करना है। और उसी के साइड लेफ्ट साइड में आपको साइकन का डायग्राम बनाना है। यहाँ पर भी एक चीज ध्यान रखना है कि एक एनिमल, एक पेज पर सिर्फ आपको एक एनिमल के बारे में लिखना है, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट पेज। सो राइट अबाउट वन एनिमल ऑन वन पेज एंड देन गो टू द नेक्स्ट पेज। सो डू योर वर्क इन अ नीट वे, नीटली वर्क करना है इसको। ये कोई आपका नोट्स नहीं है कि लाइक आपने एक पॉइंट खत्म हुआ देन दूसरा आपने स्टार्ट किया, तीसरा स्टार्ट किया। नो, ऑन वन पेज वन एक्सपेरिमेंट, वन पेज वन एनिमल। पोरीफेरा का जैसे आपका जो है आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखेंगे और उसके बाद इसमें कंक्लूजन आएगा दैट यू हैव आइडेंटिफाइड दिस एनिमल एज साइकन। ओके, नेक्स्ट है फाइलम आपका सिलेंट्रेटा। तो नेक्स्ट पेज पर फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हाइड्रा यूजुअली दिया हुआ है बुक के अंदर, तो आप हाइड्रा ड्रॉ कर सकते हैं। और हाइड्रा का डायग्राम आपका लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में उसका ऑब्जर्वेशन होगा। राइट साइड इट मीन्स आई मीन टू से कि लाइनिंग वाले पेज पर आपका, अच्छा चीज ये होना चाहिए कि दोनों चीजें फ्रंट में आपको होना चाहिए। यूजुअली समटाइम्स चिल्ड्रन दे डू, नॉट यूजुअली, कि वो फ्रंट पेज जो है लाइक उन्होंने फ्रंट पेज पर लिखा है कि डिस्क्रिप्शन और जाकर के नेक्स्ट पेज पर डायग्राम बना रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी डन। तो आप अपना पूरा जब मैनुअल ओपन करेंगे तो रिमेंबर मैनुअल के 2 पेजेस होंगे। एक होगा राइट साइड पर आपका लाइनिंग वाला पेज और उसी के सामने वाला लेफ्ट पर होगा प्लेन पेज। तो राइट पेज पर आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन और लेफ्ट पेज जो प्लेन पेपर है उस पर आपको बनाना है डायग्राम। तो हमेशा जब भी मैनुअल कंप्लीट करें, मैनुअल को कंप्लीटली ओपन करके देखें कि लाइनिंग पेज के सामने डायग्राम हमारा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वरना आप एक लाइनिंग पेज पर डायग्राम डिस्क्रिप्शन लिख करके अगले पेज पर अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। सो इन दिस मैनर यू विल कंप्लीट दिस। प्लेटिहेलमिन्थस में आपको फ्लैट वर्म दिया है, केवल एक डायग्राम बनाना है जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। निमेटीहेलमिन्थस के अंदर भी एस्केरिस होगा आपको, तो एस्केरिस का केवल एक मेल या फीमेल में से किसी को एक को आप ड्रॉ कर सकते हो। लेफ्ट साइड आपको सेम वही डायग्राम बनाना है, राइट साइड आपको डिस्क्रिप्शन। एनिलिडा में अर्थवर्म, अर्थवर्म में भी सिर्फ एक डायग्राम, जो कि पूरा अर्थवर्म भी मिल सकता है, कुछ मैनुअल में लीच दिया होता है, कोई भी एक आप बना सकते हो। ट्राई टू ड्रॉ द अर्थवर्म, इफ नहीं है देन यू कैन ड्रॉ द लीच ऑल्सो। तो राइट साइड डिस्क्रिप्शन, लेफ्ट साइड डायग्राम। आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच सिंपलेस्ट वन इज गिवन, सो कॉकरोच आप ड्रॉ करें। कुछ में आपको स्कॉर्पियन और दूसरा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी मैनुअल में क्या है। अगर पर कॉकरोच है तो सिंपल द एनिमल अबाउट विच यू नो दैट यू शुड राइट। सो आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच का, और कॉकरोच के भी 2 या 3 व्यू के बनाने की जरूरत नहीं, जो एक व्यू है वो आप ड्रॉ करेंगे।
मोलस्का के अंदर भी पायला या यूनियो में से जो भी आपके यूजुअली पायला आपके इसमें दिया हुआ होता है, तो पायला जो है वो उसका डायग्राम बनेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन होगा। इकिनोडर्मेटा के अंदर आपको ड्रॉ करना है स्टार फिश। सो स्टार फिश का भी केवल एक व्यू, डोर्सल वेंट्रल दोनों व्यू मिलते हैं मैनुअल के अंदर, केवल एक व्यू आप बनाए और उस व्यू को प्रॉपरली लेबल करें। डायग्राम आपको सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना है। रिमेंबर, ओनली यूज पेंसिल, नो कलर पेन एंड नो लाइक कलरिंग ऑफ द डायग्राम। बिल्कुल जरूरत नहीं है कलरिंग करने की डायग्राम को। यहाँ पर डायग्राम आपको सिंपल पेंसिल से, परफेक्ट डायग्राम अलोंग विद द लेबलिंग, लेबलिंग इज मस्ट, तो लेबल भी करना है। ये सारे आपके हैं नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। नाउ विल कम टू द कॉर्डेट्स और द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर 5 क्लासेस हैं, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। तो पाइसीज में भी सिर्फ आपको एक फिश के बारे में लिखना है, मींस केवल फिश का डायग्राम, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स 4 to 5 एंड कंक्लूजन। एम्फीबिया फ्रॉग ले सकते हैं आप। रेप्टिलिया के अंदर लिजर्ड हो गए, हाउस लिजर्ड। एवीज में कोई भी एक बर्ड, पिजन है, क्रो है, वो डिपेंड करता है कि आपके मैनुअल, बिकॉज यू आर परचेसिंग मैनुअल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस, सो इफ समथिंग डिफरेंट देयर, बट दैट कैन बी कंसीडर्ड कि पिजन बना रहे हैं या क्रो बना रहे हैं, but it must be the animal belonging to the particular group. So एवीज में यूजुअली आपको पिजन मिलता है, तो पिजन का डायग्राम ड्रॉ करें। ममेलिया के अंदर जो है वो माइस है या वॉट एवर एनिमल इज गिवन, स्क्वेरल, माइस, जो भी आपको यूजुअली माइस दिया जाता है, तो वो जो है डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स के बाद उसका कंक्लूजन लिखना है। सभी में आइडेंटिफाइंग फीचर्स 4 to 5 है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। और कुछ मैनुअल्स में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ होता है कि आइडेंटिफाइंग फीचर्स, सो यू विल फाइंड देयर 3, 2, 4, 5 जितने भी आइडेंटिफाइंग फीचर है, मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 3 मस्ट बी देयर। तो ये इस तरीके से आपको इन फीचर्स को लिखना है और डायग्राम उसी के फ्रंट में ड्रॉ करना है। सो यू विल सी हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट में 13 पेजेस होंगे जहां पे आप राइटिंग वर्क करोगे। तो राइटिंग वर्क चूंकि नीटली होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए आप जो है प्रॉपर वे में, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी वे में आपको डायग्राम बनाना है। Because you know manual also there are marks allotted for the manual also, so do your work in a neat way. Diagram strictly I am saying use pencil only, neat and clean diagram, properly labeled. Then we will come to the next experiment, that is identification of the structures of the following organs through specimens, models and charts. अब इन डायग्राम्स का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो लंग्स और स्किन, यहाँ पर भी लंग और स्किन को आप सेपरेटली लिखेंगे। एक पेज पर आप लंग्स का डायग्राम बनाएंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको मिलेगा, तो वहां पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का जो डायग्राम है वो क्लियरली होता है, तो वो डायग्राम बनाना है आपको और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो एक पेज पर आप लंग्स और नेक्स्ट पेज पर आप स्किन करेंगे। तो स्किन में भी आपको जो सेक्शन का डायग्राम है, सेक्शन क्रॉस सेक्शन स्किन का, वो पूरा आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में 4 to 5 जो है आइडेंटिफाइंग फीचर्स, यहाँ भी 4 to 5 आइडेंटिफाइंग फीचर्स आपको ड्रॉ करना है। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स। नेक्स्ट वी आर राइटिंग द एक्सपेरिमेंट्स टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ये बेलजार एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी आप सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। मीन्स फर्स्ट ईयर you are going to write aim of the experiment, the materials required and then come to the observation. यहाँ पर इसका प्रोसीजर को हम डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोसीजर आपको लैब में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन है आपका, वो ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर आई थिंक देयर विल बी 2 डायग्राम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के कुछ मैनुअल में मिलते हैं, तो दैट डायग्राम यू विल ड्रॉ and comparison should be made with the human lungs and respiratory tract to show the mechanism of breathing. So that all will come in the observation and at last the conclusion. So in all these are the experiments of plant and animals which you have to write. Now 2 next experiment है, ये आपके visit करने के experiments है, but as you know due to pandemic we are not going anywhere. तो ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या कुछ और विजिटिंग का जो भी आपको एक्सपेरिमेंट्स आपके मैनुअल में दिया है, दैट यू आर नॉट गोइंग टू राइट, ओके, एज वी आर नॉट विजिटिंग दिस प्लेसेस, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट देम. सो आई थिंक होप you understood children well, so your doubts will not be there.
और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि आफ्टर राइटिंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू राइट द इंडेक्स ऑल्सो. सो आपकी मैनुअल का जो फर्स्ट पेज है उसको आप ब्लैंक छोड़ दें, मतलब उस पर कुछ नहीं लिखना है, वहां पर आपको इंडेक्स ड्रॉ करना है. कुछ बच्चों के मैनुअल में इंडेक्स ड्रॉ किया हुआ भी मिल सकता है और कुछ मैनुअल्स ऐसी आती है जिनमें इंडेक्स ड्रॉ नहीं होता है. इफ यू डू नॉट हैव इंडेक्स prepared index in your manual, then leave one page for that. If you have the pages of index, then no need to do it. So this you have to remember. And after writing all the experiments, you have to do the pagination. Pagination का मतलब होता है पेज नंबर डालना. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से आपको पेज जो है वो लिखना है. पेज नंबर 1, देन 2 and 3 लाइक दैट. आपको पूरे पेज नंबर लिखना है. पेज नंबर लिखने के बाद आप इंडेक्स जब कंप्लीट करेंगे तो इंडेक्स में फर्स्ट कॉलम होता है हमेशा सीरियल नंबर. सीरियल नंबर के बाद जो सेकंड कॉलम होता है वो कंटेंट होता है. वहां पर आप लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टू स्टडी द अनियन पील सेल. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख करके छोड़ नहीं देना है. क्या उसका ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है, एम जो है उसको शॉर्ट में लिखना है, टू स्टडी द अनियन पील सेल. और उसके बाद आपको लिखना है पेज नंबर. सो दिस यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 1, तो आप उसको वहां पर लास्ट कॉलम में लिखेंगे पेज नंबर 1. So this you have to prepare 3 columns in the index. So after completion of the manual, आपको पेज नंबर लिखना है. पेज नंबर लिखने के बाद आपको इंडेक्स प्रिपेयर करना है और इंडेक्स को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव लिखते हुए उनका पेज नंबर जो है वो लिखना है. तो दिस इज द वे टू राइट द लैब मैनुअल. सेम यू हैव टू फॉलो इन द कमिंग क्लासेस. In 10th also you are going to do the things in the same way. So this is all about your lab manual. So children, do it in a neat way, very carefully. सेम एज आई एक्सप्लेन यू प्रोजेक्ट में भी आपको उसी तरीके से करना है. प्रोजेक्ट को मैं 2 से 3 बार आपको जो है मटेरियल भेज चुकी हूँ. उसमें आपको पीडीएफ के अंदर मैंने आपको जो टॉपिक्स दिए हैं, कोई 5 टॉपिक्स आई हैव गिवन यू. यू हैव टू राइट 1. उन 5 टॉपिक्स में से केवल आपको एक टॉपिक पर लिखना है और उस एक टॉपिक पर एटलीस्ट 15 पेजेस का आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिसमें आप कई सारे रिसोर्सेज जो भी आप यूज कर रहे हैं वो उसको आप लिखें. एंड देन आफ्टर डायग्राम्स ड्रॉ करना है, पेज नंबर उसमें लिखना है और इंडेक्स का तरीका भी यही है. इंडेक्स इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है. सो दिस इज द वे टू राइट द प्रोजेक्ट एज वेल एज द लैब मैनुअल. So children, complete your work, and still if you have doubt, you should ask in the Google Classroom. So okay children, all the